मेरे परिवारजनों, जब इरादे अटल हों और कुछ सीखने की लगन हो, तो कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता है। पश्चिम बंगाल की श्रीमती शकुंतला सरदार ने इस बात को बिल्कुल सही साबित करके दिखाया है। आज वो कई दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। शकुंतला जी जंगल महल के शातनाला गांव की रहने वाली है। लंबे समय तक उनका परिवार हर रोज मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उनके परिवार के लिए गुजर बसर भी मुश्किल थी। फिर उन्होंने एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया और सफलता हासिल कर सबको हैरान कर दिया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया। इसका जवाब है एक सिलाई मशीन। एक सिलाई मशीन के जरिए उन्होंने साल की पत्तियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू किया। उनके इस हुनर ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। उनके बनाए इस अद्भुत क्राफ्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। शकुंतला जी के इस हुनर ने न सिर्फ उनका बल्कि साल की पत्तियों को जमा करने वाले कई लोगों का जीवन भी बदल दिया है। अब वो कई महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक परिवार जो कभी मजदूरी पर निर्भर था, अब खुद दूसरों को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने रोज की मजदूरी पर निर्भर रहने वाले अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। इससे उनके परिवार को अन्य चीजों पर भी फोकस करने का अवसर मिला है। एक बात और हुई है, जैसे ही शकुंतला जी की स्थिति कुछ ठीक हुई, उन्होंने बचत करना भी शुरू कर दिया है। अब वो जीवन बीमा योजनाओं में निवेश करने लगी है ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। शकुंतला जी के जज्बे के लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। भारत के लोग ऐसी ही प्रतिभा से भरे होते हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए और देखिए वे क्या क्या कमाल कर दिखाते हैं। मेरे परिवारजनों, दिल्ली में G20 समिट के दौरान उस दृश्य को भला कौन भूल सकता है, जब कई वर्ल्ड लीडर्स बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे। यह इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि दुनिया भर में बापू के विचार आज भी कितने प्रासंगिक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस गांधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी। कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के समय वो अपना शुभ काम शुरू करेगा। उमंग, उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें।
जहां तक संभव हो आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे उसका सीधा फायदा हमारे श्रमिकों, कामगारों, शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्थानीय चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन युवाओं को भी फायदा होगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, मन की बात में बस आज इतना ही। अगली बार जब आपसे मन की बात में मिलूंगा तो नवरात्रि और दशहरा बीत चुके होंगे। त्योहारों के इस मौसम में आप भी पूरे उत्साह से हर पर्व मनाएं, आपके परिवार में खुशियां रहे, मेरी यही कामना है। इन पर्वों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी और भी नए विषयों के साथ, देशवासियों की नई सफलताओं के साथ। आप